किसे मोहब्बत का दर्स देता है इस्लाम, कि दर्स देता है इस्लाम। मुल्क से मोहब्बत का, कि मुल्क से मोहब्बत का। मुल्क से मोहब्बत का दर्स देता है इस्लाम, कि दर्स देता है इस्लाम। अरे मदरसों ने मदरसा को, मदरसों ने भी हमको अरे बस यही सिखाया है, मदरसों ने भी। लिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुन्तुम सादिक़ीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर मुहतरम मुफ्ती आज़म मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान साहब फ़तेहपुरी ज़ीद मजदकुम, मोहतमिम जामिया अरबिया तय्यबुल उलूम मौलाना हम्माद साहब कासमी व दीगर उलमाए किराम और अज़ीज़ तलबा और बिरादरान इस्लाम, आपके सामने कोई लंबी चौड़ी, कोई बहुत ही ज़्यादा आपका वक्त लेने की तैयारी करने के बाद यहाँ हाज़िरी की कोशिश नहीं हुई है। मौलाना हम्माद साहब का इसरार, बल्कि ये इसरार ज़िद के दर्जे तक पहुँचा और मौलाना की करम फरमाई की बुनियाद पर बंदा यहाँ हाज़िर हुआ है। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फ़रमाएँ। चंद गुजारिश है, उन्हीं गुजारिशात को आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हमको और आपको समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। जिस मुल्क में हमने आपने आँख खोली है, हमेशा एक ही चीज़ का तज़किरा और चर्चा रहा है कि मुसलमान यहाँ अक़ल्लियत में हैं। ज़ाहिर सी बात है, जिस मुल्क में जो गिरोह, जो कम्युनिटी, जो बिरादरी अक़ल्लियत में होती है, उसकी ज़िम्मेदारी अक्सरियत के मुकाबिला में कई गुना बढ़ी हुई होती है। अक़ल्लियत कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर ये अक़ल्लियत बेफ़िक्री, काम चोरी, बेतवज्जुही और अपने नफ़ा नुकसान को पहचानती नहीं है, तो फिर अक़ल्लियत अपने लिए वबाल जान और मुसीबत ख़ुद बन जाती है। इस अक़ल्लियत को अक्सरियत के मुकाबले में डबल नहीं कई गुना मेहनत करनी पड़ती है। और जब ये अक़ल्लियत मेहनत कर देती है
और पूरी जाफेशानी के साथ ज़ोर और ताकत लगाकर इज्तिमाई क़ुव्वत को, बाहमी इत्तिहाद को आपस में बरकरार रखती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ज़ल व करम से इस अक़लियत को अक्सरियत के सामने सुर्ख़ रूह फरमाते हैं और इस ज़मीन और धरती पर चमकता दमकता आफ़ताब बना देते हैं। मदीनतुल मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। आप मुताला करके देखें, कोशिश करें तो ये बात बिल्कुल साफ़ होगी कि हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मरदमशुमारी कई मर्तबा कराई है। ईमान वालों की तादाद बढ़ती रही, लेकिन अक्सरियत के सामने अरब के पूरे इलाक़े में मुसलमान अक़लियत ही में कहे गए। लेकिन रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस अक़लियत की तरबियत, इस अक़लियत की तालीम, इस अक़लियत का तज़किया, इस अक़लियत को दानाई और हिकमत की तालीम ऐसे ढंग और सलीक़े से अता फरमाई कि ये अक़लियत धरती पर सबसे गालिब और ऊपर आ गई। बहुत दिन और ज़माना नहीं गुज़रा है, अल्लामा शिबली नौमानी के बकौल सैयदना उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने इस तरह के ख़ुतूत बकसरत आने कि हमारे निज़ाम ममलकत को, हमारी हुकूमत को चलाने के लिए हमें सही गवर्नमेंट का निज़ाम पेश करने के लिए आप ज़रा दो चार न सही तो एक तो कम से कम हमें दे दीजिए। ये मुस्लिम हुकूमतों के ख़ुतूत नहीं है, ये गैर मुस्लिम हुकूमतें हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने किसी ज़माने में इस्लाम के बरसरे पैकार रहना, इस्लाम का मुकाबिला करना, इस्लाम को मिटाने की पूरी ताकत लगा देना, यही इनका मशग़ला और यही इनका काम था। ये खूबी थी इस्लामी तालीम की, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुहबत की। और ये तालीम अल्लाह ताला ने सैयदना अबुल बशर सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अता फरमाई थी। सैयदना आदम को जब अल्लाह ताला ने पैदा किया है तो ज़ाहिर सी बात है कि आपको तालीम के ज़ेवर से अल्लाह ताला ने ख़ुद ही आरास्ता और पैरास्ता किया है। यही इल्म, यही सिफत है, सिफत इल्म कि सैयदना आदम को अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के सामने फ़ौक़ियत, फ़जीलत और बड़ाई अता फ़रमाई है। यही वजह है कि इमाम राग़िब अस्फ़हानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के बकौल इसमें सिर्फ़ किसी शय का नाम नहीं है, बल्कि इसमें ऐसी ज़ात को कहते हैं जिससे कोई चीज़ पहचानी जाए। मा युरफ़ु बिही शै, जिस चीज़ से किसी चीज़ को पहचाना जाए वो इसमें है, वो नाम है। यानी अल्लाह ताला ने सैयदना आदम को सलाहियत फितरी तौर पर ऐसी दे दी कि कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को ऐ इंसान अपने काम में लेने के लिए, अपने मुती फरमा बरदार बनाने के लिए, अपना मुआविन इन्हें बनाने के लिए तुम इनका नाम तजवीज़ कर सकते हो। यही वजह है कि आज कायनात का पूरा निज़ाम नामों के साथ जुड़ा हुआ है और इसी नाम से उनकी तशख़ीस और तजवीज़, उनकी तारीफ़ होती है। आज जो पोजीशन है उस पोजीशन में मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि इल्म को इल्म नाफ़े के दायरे में रखिए। इल्म को इल्म दीन और इल्म गैर दीन, असरी उलूम, अंग्रेज़ी उलूम, मदरसे का इल्म, ये मदरसे का सलेबस और निज़ाम है, निसाब है,
और ये कॉलेज का, ये स्कूल का निसाब है और उसका सिलेबस है। बराहे करम मैं आपसे ये अपील करता हूँ, ये तकसीम और बंटवारे के चक्कर में न पड़ें आप। क्यों? इल्म की दो किस्में हैं, इल्म नाफे। इल्म नाफे में ये आप कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, एक इल्म वो है जो हमें अल्लाह ताला की मुराद और उसकी मंशा को हासिल करने का रास्ता दिखाता है और उसका असल मकसद और फ़ायदा आखिरत में अल्लाह ताला की रज़ा से हासिल हो जाएगा। लेकिन दूसरा इल्म वो इल्म नाफे है जो इंसान की खिदमत के लिए, इंसान के मुआशरे को बनाने के लिए, इंसान को इंसान बनाने के लिए, इंसानी ज़रूरतों को ईजाद करने के लिए और उनको इंसानों के नफ़ा के लिए इस्तेमाल करने वाला ये इल्म है। इसके बमुकाबिल एक इल्म गैर नाफे है और वो इल्म ज़रर है जो इंसानों को तबाह और उनकी इंसानियत को ताराज कर देता है, उन्हें तहो बाला कर देता है। इस्लाम दुश्मन ताकतें, मगरिब ताकतें, यूरोपी ताकतों ने इस्लाम के ख़िलाफ़ इसी इल्म ज़रर को पूरी ताकत से इस्तेमाल किया है। इल्म नाफ़े हासिल करने के लिए आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जिसको हज़रत इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सुनन में बरवायत सैयदना अब्दुल्ला इब्न जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से नकल किया है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अल्लाह ताला से इल्म नाफ़े की दुआ किया करो और इल्म बेफ़ायदा, इल्म गैर नाफ़े के लिए से अल्लाह की पनाह हासिल करो। सल्लल्लाहु इल्मन नाफ़िआ, सल्लल्लाहु इल्मन नाफ़िआ, अल्लाह से इल्म नाफ़े हासिल कर की दरख्वास्त करो, दुआ करो। व तअव्वुज़ु बिल्लाहि मिन इल्मिन ला यनफ़ा, और अल्लाह ताला से ऐसे इल्म की पनाह मांगो कि जो इल्म बेमकसद है, बेफ़ायदा है। जब ये तय हो चुकी है बात और अज़हर मिनश-शम्स है, सभी जानते हैं कि साहब इस देश में हमको अक़लियत ही का मकाम और मर्तबा मिला है, तो अक्सरियत की एक ख्वाहिश होती है, अक्सरियत का एक जुनून होता है, अक्सरियत का एक प्लान होता है कि अक़लियत के तशख़्ख़ुस को मिटाया जाए, अक़लियत के सुकून चैन को तबाह बर्बाद किया जाए, अक़लियत को अपने अज़ाइम में कामयाब होने न दिया जाए। अब उसका तोड़ क्या है? कहा कि जोश जुनू में आकर चंद नारे लगाए जाएं, इजहार राय की जाए, सड़कों पे जुलूस निकाले जाएं और तो और काले पट्टी बांधी जाए और जब कोई हमें दौड़ाए तो चप्पल छोड़ के हम भाग जाएं। ये अक़लियत का अक्सरियत के मुकाबिल में आने का कोई तरीक़ा नहीं है। दुनिया की तमाम अक़लियतें, दुनिया की इस तरह की कमज़ोर जमातें, कम्युनिटियाँ तबाह हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं, सफ़े हस्ती से हमेशा के लिए दाइमी नींद उनको आई और ख्वाब में वो हमेशा के लिए रह गए। वो मुकाबले का तरीक़ा ये है कि इल्म नाफ़े तलाश करो, अल्लाह के दीन के साथ गहराई और गहराई का रिश्ता अपने साथ जोड़ने के साथ साथ फ़ौजी ताकत की पूरी तालीम हासिल करो। साइंस के अंदर अपने को मूजिद बनाओ, दूसरे के पीछे चलने वाला गुलाम न बनाओ। एक साहब बड़े आलिम हैं, इसी मुल्क के हैं। जब कतर में एक बड़े आलिम अल्लामा सैयद तंतानवी का इंतकाल हुआ है, करज़ावी साहब का इंतकाल हुआ है, माफ़ फरमाएंगे तंतावी नहीं करज़ावी साहब, चे जाए कि अल्लामा करज़ावी के बहुत से तफर्रुदात हैं जिनको अहले हक़ की जमात कबूल नहीं करती है। ख़ास तौर से फ़िक़ह के मसाइल में, ख़ास तौर से फ़िक़ह हनफ़ी के जुज़ियात में अल्लामा करज़ावी के बहुत इंतहाई तफर्रुदात हैं।
और हमारे ही इसी लिबादे में कुछ हजरात उनके बड़े ज़बरदस्त तफर्रुदात के दाई भी हैं। लेकिन बहरहाल कर्ज़ावी की एक बात है, वो काबिल इत्तिबा न सही काबिल फ़िक्र ज़रूर है। वो बात है क्या, सुनिएगा। फरमाया कि दुनिया का सफ़र कर चुका हूँ, दुनिया में दौड़ चुका हूँ, अच्छे बुरों के साथ बैठ चुका हूँ, अच्छों बुरों की मुलाकात कर चुका हूँ, लेकिन जहाँ को ही कहीं भी किसी ने कहा अना मुस्लिमुन, तो मैं उससे पहला सवाल ये करता हूँ, किसकी ट्रेन इस्तेमाल करते हो, किसका हवाई जहाज़ इस्तेमाल करते हो, ये किसका चप्पल इस्तेमाल करते हो, ये किसके मेहनत से और किसकी डिज़ाइनिंग से अपने घर को तुमने डिज़ाइन किया है, ये बताओ। तो वो जवाब नहीं दे पाता है। कहा बहुतों से सवाल किया, कहा मैं मिस्र से सऊदी अरब जा रहा था, फ़्लाइट मेरी रियाज की थी, उतरने से 10 मिनट पहले मेरे बाजू में एक साहब बैठे थे जो शक्लन मुसलमान नहीं लग रहे थे, लेकिन जब उन्होंने अस्सलाम अलैकुम कहा तो मैंने जवाब दिया और उनसे ये पूछा ये हवाई जहाज़ किस मुसलमान ने बनाया। तो कहने लगे मौलाना मुसलमानों को तो इतनी भी सनअत और हिरफत नहीं है कि वो सुई बना लें, हवाई जहाज़ क्या बना लेंगे। लेकिन कर्ज़ावी साहब ने जो बात कही है काबिल फ़िक्र काबिल तदब्बुर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की तरफ चलना चाहता हूँ। सहाबे किराम को रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब भी कोई हुक्म फरमाया तो सहाबा उसके लिए पूरी तैयारी के साथ अपने ज़माने हाल को पढ़कर, अपने ज़माने हाल की पूरी तालीम से आरास्ता पैरास्ता होकर बातिल का मुकाबला करने के लिए निकले हैं। मैं यहीं से कह चुका हूँ, यानी इसी इदारे के ज़ेरे जलसा मैं कह चुका हूँ, यहीं पर कह चुका हूँ कि ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिबीन वही में से एक आला किस्म के ख़ास कातिब हैं। आम कातिब नहीं, ख़ास कातिब हैं। और अभी 2-4 दिन पहले काज़ी अतहर मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ जो शेखुल हिंद एकेडमी से छपी है, खैरुल कुरून की दरसगाहें, उसमें मैंने ये बात पढ़ी कि बदर के कैदी जो मुसलमान नहीं थे और उन्हें अपने कैद से आज़ादी लेनी थी और उनके पास माल असबाब नहीं था कैद से छुट्टी लेने की, तो यह तय हुआ था इमामुल अंबिया की तरफ से कि अगर आप लिखना पढ़ना जानते हैं तो 10-10 बच्चों को लिखाएं। ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के उस्ताद, उनके पढ़ाने वाले वो गैर मुस्लिम थे। लिहाजा थोड़ा से अब नीचे उतरने की ज़रूरत है। पानी बहुत बह चुका है। हमारे लखनऊ में पिछले महीने एक पुराना केस जज के सामने आया, फाइल दोबारा खोली गई और वो केस क्या था, शुरू में बिल्कुल नॉर्मल मामूली केस था। मस्जिद छोटी थी, बोसीदा हो चुकी थी। गौर से सुनेंगे, मेरी बात ज़रा बेतरतीब है और मैं बेतरतीब बातों का एक पूरा ज़ख़ीरा रखता हूँ, इधर से उधर ही सुनाता हूँ आपको। लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह आप में से 2 आदमी गौर करने के लिए खड़े हो गए तो मेरा यहाँ आना वसूल हो गया। तो मस्जिद कमेटी ने दरख्वास्त दी थी वहाँ के म्युनिसिपल को, लखनऊ के, कि हम इस मस्जिद की तौसी करना चाहते हैं और ये बोसीदा पुरानी मस्जिद है, इसे गिराकर नई बनाना चाहते हैं। ठीक है, म्युनिसिपल ने कहा कि नहीं, जिस अंदाज की है उसको वैसे ही रहने दीजिए। इन्होंने वहाँ की अदालत में केस रखा कि साहब हम परमिशन मांग रहे हैं
कोई रुकावट नहीं है, फिर भी ये हमको बनाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। अदालत ने म्युनिसिपल के वकील से बात पूछी, तलब किया उसको कि वजह क्या है। उसने कहा साहब जो किराएदार हैं ना वो खाली करने के लिए तैयार नहीं है। इंतहाई फराड झूठी बात। ये बात खुद उस ज़माने में जब केस दायर हुआ था आज से 7 साल पहले, तो मौलाना अब्दुल्ला हसनी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने अपने घर में सुनाया। अदालत ने कहा आप पहले किराएदारों का मुआवजा दीजिए, उनको खुश कीजिए, हमें इसका सबूत देकर आइए आप, फिर हम आपके लिए परमिशन देंगे। दूसरी तारीख पर सारे किराएदारों ने खुद ही जाकर कहा कि हुजूर हमको पैसे मिल गए हैं, मस्जिद को मस्जिद बनाने दी जाए। यहाँ चूँकि बस अड्डा करीब है, रेलवे स्टेशन करीब है, मुसाफिरों को बड़ी दिक्कत होती है। आगे बढ़ने से पहले मुख्तसरन मैं आपको याद दिलाऊं, इन किराएदार में सिर्फ 2 मुसलमान थे, बाकी 8 गैर मुस्लिम थे। और गैर मुस्लिम किराएदार आगे बढ़कर ये बयान दे रहे हैं। और यहाँ दूसरी एक बात सुनिएगा तवज्जो से, मस्जिद कमेटी का वकील मुसलमान और फरीक मुकाबिल का वकील वो गैर। अदालत ने परमिशन दिया, फरीक मुखालिफ हाई कोर्ट चले गए और कहा कि नहीं, इसमें ये नुकसान है, ये नुकसान है, ये लोग मस्जिद नहीं बनाने जा रहे हैं बल्कि ये एक मार्केट का कम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं। मस्जिद कमेटी हाजिर हुई, उसने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है। कहा नहीं। मुस्लिम वकील से पूछा तो उसने क्या कहा सुनिएगा। उसने कहा कि चूंकि मस्जिद की आमदनी बहुत कम है, इमाम मुअज्जिन की तनख्वाहें मामूली दी जा रही हैं, इसलिए ये 10-12 दुकानें नई मजबूत बनाई जाएंगी तो इनसे इनकम हो जाएगी। ये पॉइंट रख दिया उसने। सामने से गैर मुस्लिम वकील कहता है सर ये खुद वही बात कह रहे हैं जो हमारा मुद्दई कहता है कि ये कम्प्लेक्स बन रहा है, मस्जिद नहीं बन रही है। अब ये मस्जिद कमेटी के तो हाथ पैर फूल गए। क्यों? ये पूरा वाकया करने से पहले मैं आपको तवज्जो दिलाऊं, क्या कभी आपने सोचा, क्या कभी आपके जहन में ये फिक्र पैदा हुई, क्या कभी मुस्लिम कम्युनिटियों ने इसके बारे में कोई दर्द दिल पैदा किया कि हम आपस में किसी तरह पैसा जमा करके ज़हीन दीनदार मुस्लिम बच्चों को आगे करके मैदान में लाएं, जो कम से कम हमारे हाई कोर्ट के लेवल का इंतहाई ईमानदार और इंतहाई हिंदुस्तान के कानून का माहिर वकील बन जाए। मैं अपने मुफ्ती साहब से भी माफ़ी मांगूंगा, क्यों हम और मुफ्ती साहब एक ही इदारे के नमक खा के आए हैं, एक ही जगह के पले बढ़े हैं। अगर उसी ज़माने में, उसी ज़माने का हाल जिस ज़माने में हमने पढ़ा था, मैं भी यहाँ से मालूनी वालों को कहता देखो कॉलेज में अगर बच्चों को, स्कूल में बच्चों को एडमिशन कराओगे, दाखिल कराओगे तो काफिर हो जाओगे, मैं भी कहता। लेकिन आज जो पोजीशन है, आज जो हालात हैं जिनकी वजह से हम जकड़े चले जा रहे हैं, अब तो पोजीशन ये आई है, मुझे कहने दीजिए कि जामिया अरबिया तय्यबुल उलूम जैसा इदारा आइंदा पता नहीं बाकी रहेगा या नहीं रहेगा। और तो और अभी तो बात सिर्फ मेरी कुर्सी की, आपकी कुर्सी की है। तंजीम के सदर आप बनेंगे और इनको मैं नाजिम बनाऊंगा, आप सेक्रेटरी बनेंगे, इसी में उलझ के रह जाएंगे। आरएसएस ने तो पैर पहले ही काट रखे हैं। भाई आप बात कर रहे हैं क्या? नहीं है, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ। बराए करम ज़रा बाद में अपना ठीक कीजिएगा। अब तो जो चल रहा चलने दीजिए, चाहे डब्बा बजे चाहे लोहा बजे, चलने दीजिए इसको। इसलिए मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा, इल्म नाफे में बहुत अगर गुंजाइश तकसीम की है
तो ये कहिए इल्म हदीस ये है, इल्म फ़िक़्ह ये है, इल्म कुरान है, लुगात कुरान के मानी का इल्म है, सबए अशरा और उसके क़िरत का ये इल्म है। लेकिन ये इल्म भी पूरी इंसानियत बिलखुसूस मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। सल्लल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़ा। लिहाजा ऐसा इल्म हासिल करें जिसमें बच्चे को पेट में मार दें। शरई तौर पर नुक्ते नज़र से इमामुल अंबिया की इस दुआ से ये इल्म हासिल करना जायज़ नहीं, लेकिन अपने बचाव के लिए इल्म हासिल हो रहा है कि किस पॉइंट से, किस तरह से हमारा मद्दे मुकाबिल हमको अदालत के अंदर लाकर बेबस और मजबूर करेगा। उस इल्म को हासिल करना इंतहाई इल्म नाफे और ज़रूरी इल्म है। अब सुनिएगा, आगे की बात रह गई थी, काट दी थी आपको सुनाने के लिए। मेरे जुमलों को पकड़ने की कोशिश न कीजिएगा, मेरे दर्द को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं कोई बाकायदा तरबियत याफ्ता मुकर्रिर नहीं हूँ, सीधी सी बात है। लेकिन मैं आपको बताऊँ हुआ क्या मौलाना ना, आप तो सुनिए, आप तो नदवे से ताल्लुक़ रखते हैं, तवज्जो से। हुआ क्या, जब ये कह दिया कि ये कम्प्लेक्स बन रहा है, क्या बन रहा है, तो सामने वाले को तो मौका मिल गया। उसने कहा जो बात मैं कहना चाहता था वही मस्जिद कमेटी का वकील कह रहा है। मस्जिद कमेटी के हाथ पैर फूल गए कि यार ये तो हाथ से केस गया। हारने का अफसोस नहीं, लेकिन मस्जिद नहीं बनेगी और यहाँ पर सामने के लोग इसको तिजारती कम्प्लेक्स बनाकर इसकी कमेटी में अपनी अक्सरियत के मेंबरान को घुसा देंगे। कौन सामने के लोग? वही, समझते रहिए आप, समझ रहे हैं कि नहीं। अब ये मुस्लिम वकील तो कर बैठा जो करना था। सदर कमेटी का जो था उसका हाथ पैर फूला हुआ और ब्लड प्रेशर हाई हुआ कि अदालत से डायरेक्ट हॉस्पिटल चला गया। डॉक्टर आया, जब उसने देखा तो उसने कहा कि इन्होंने किसी बात का टेंशन ले लिया, टेंशन से आगे हाई डिप्रेशन हो चुका है। अब मजबूरन टेढ़े मेढ़े बोलना पड़ता है, पहले तो नहीं बोल पाता था। टेंशन से आगे क्या हुआ है, अरे आप बोलिए ना, हाई डिप्रेशन, डिप्रेशन नहीं, हाई डिप्रेशन हो गया है। और मैं दवा तो अभी दे रहा हूं कि किसी तरह ये आंख खोल दें। अगर ईश्वर ने चाहा, उसने ये जुमला कहा था, अगर ये जिंदा रहे तो मैं असल बात पूछ के तब आगे की दवा चालू करूंगा। इसलिए दवा दी। अल्लाह को अभी काम लेना था। इनके बच्चों को रोता बिलकता अल्लाह पाक रखना नहीं चाहते थे। रात को 2 बजे इसने आँख खोली। सुबह को डॉक्टर आया, डॉक्टर ने देखा तो काफ़ी कंट्रोल में। उसने सबसे कहा बाहर जाइए, सब चले आए। उसने पूछा बात क्या है, उसने सच्ची सच्ची पूरी बात बताई। डॉक्टर किसी मुसलमान का दोस्त मुसलमान नहीं था और न किसी शेख वक्त का मुरीद था, गैर था। उसने साफ अंदाज में कहा टेंशन न लो, छुट्टी तुम्हारी आईसीयू से जब होगी उससे पहले मैं इसका इलाज कर देता हूँ। डॉक्टर हो के कह रहा है वो। 2 घंटे में एक हाई कोर्ट के गैर मुस्लिम वकील को ले आया। खुद आया नहीं क्योंकि आ नहीं सकता, वो भेज दिया। उस गैर मुस्लिम वकील ने सारी बात सुनने के बाद कहा आप इस वकील को ज़रा साइड कीजिए 2 दिन के लिए, फाइल मेरे यहाँ भेजिए और मैं इस तारीख पर खुद खड़ा रहूँगा। बात जब आई, लंबी बहस 2 घंटे की गैर मुस्लिम वकील ने मुसलमान की तरफ से की और जो असल नुक्ता बयान किया वो ये, सर ये सारी जगह इस कमेटी की है। कमेटी अपने ईश्वर भगवान की प्रार्थना की जगह बनाए, दुकान बनाए, तिजारती कम्प्लेक्स बनाए, कुछ भी करे, अदालत को इस रूल 82, 88, 89 उसने सब बताया,
इससे अदालत को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं मिलता है। जज के हाथ पैर फूल गए, जज ने तारीख दे दी, उसने कहा इन लोगों से बाहर निकल के कि आइंदा इसको मत बुलाना, फीस उसी को दे देना, उसका पेट बड़ा है, यूँ कह के कहा, और आइंदा मैं खुद आऊँगा, मुझे फीस नहीं चाहिए। अगली तारीख में पहुँचा, जज ने कहा वकील साहब आपको अभी कुछ बाकी है? कहा नहीं, हम फैसला आपसे लेने आए हैं। जज ने कहा कि आपने जो बातें कही हैं यही बात हिंदुस्तान के रूल से 100% सही है, और ये जगह मस्जिद कमेटी की है, मस्जिद कमेटी जैसा चाहे फैसला करे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 मंजिला मस्जिद 12-13 दुकानों के साथ खड़ी है। मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहता हूँ कि जज ने नोट जो लगाया है वो ये कि मुझे गलत फैसला करने पर मजबूर किया, मुस्लिम वकील की दलील लें। इसलिए मेरे भाइयों, बड़ौदा से हमारे दोस्त मौलाना शफीक साहब तशरीफ़ लाए, वही आज इस प्रोग्राम के दूल्हा हैं। निकाह खानी के फ़राइज़ तो अंजाम दे रहे हैं शमीम अख्तर साहब, और वली तो हमारे मौलाना हम्माद साहब हैं जो शायद चले गए यहाँ से थोड़ी देर के लिए। तो मैं उनका वक्त ज़ाय न करूं, आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त करूंगा और जुराअत और हिम्मत के साथ मुफ्ती साहब से लेकर तमाम असातिज़ा जो बैठे हैं और आप तमाम मालूनी वालों से भी हाथ बढ़ाकर ये कहना चाहता हूँ कि बेहतरीन साइंसदां के साथ साथ सियासतदां भी पैदा कीजिए। सियासत इसका नाम नहीं है, रोड पर काले झंडे की जगह कोई दूसरा झंडा लगा दें, उसको उतार के तिरंगा लगा दें, उसको उतार के 2 रंगा लगा दें, उसको उतार के 5 रंगा लगा दें, ये सियासत नहीं है। शाह वलीउल्लाह ने सियासत की जो तफसीर की है, जो तशरीह की है, जो हुज्जतुल्लाहिल बालिगा के अंदर जिस मजबूती के साथ लिखा है वो ये है कि सियासत कहते हैं तदबीर मंजिल को। आज पूरे मुल्क में बदअमनी बदचैनी, आज पूरे मुल्क में आपका नहीं मेरा नहीं, मैं तो सफ़र करता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हीं से कहता हूँ कि बाबू ज़रा ये बूढ़े आदमी की वो उठा लेते हैं, उन्हीं से कहता हूँ बेटा बहुत लंबा सफ़र करना है, तुम ज़रा कम उम्र हो, देखो दाढ़ी पक गई है, अगर गुंजाइश हो तो कुर्सी छोड़ दो, अल्लाह के करम से छोड़ देते हैं। तो अब निकल चुका है, लेकिन जब इन नस्लों का वक्त आएगा या आ रहा है तो वहाँ सिर्फ महदूद करके आप एक रास्ते पर इनको ले जाएं, सिर्फ मदरसे के रास्ते से, सिर्फ स्कूल के रास्ते से। मैं कहूँगा मदरसे का रास्ता कब्र में निजात का ज़रिया ज़रूर है, अल्हम्दुलिल्लाह यही ईमान यही यकीन मेरा है, लेकिन रेलवे टिकट के लिए फार्म भराना पड़ेगा नाथूराम से। सही कहा गलत? आपने इसको रखा है ताकि कम देखें, अच्छा किया, ये बेहतर हुआ। नहीं आपकी तो नियाबत थी, अब तो सदर भी आ गए हैं तो आप में से कितने लोगों को अल्लाह पाक ने हरमैन की ज़ियारत कराई होगी, लेकिन आपको पता है कभी आप इस पर आंसू गम के बहाने की आपने कोशिश की? पूरी एयरलाइन जितनी है, आपको अगर कह दूं तो नाराज़ हो जाएंगे, 2-4 मुझे दुआएं देंगे वो मैं खुशी से ले लूँगा। कतर की हो, अरब अमीरात की हो, चाहे सऊदी की कहीं की हो, असल मैन जो कंट्रोलर है वो ईसाई यहूदी हैं। लिहाजा ये कब तक चलता रहेगा? कब हम फिक्र करेंगे? इल्म नाफे है, ये हासिल कीजिए, मेहनत कीजिए। अगर खाली आपने स्कूलों में ढकेल दिया, इन मदरसों में बच्चों को भेजना आप भूल गए, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मुसलमान का खून वो बन के जो निकलेगा वो क्या
श्रीवास्तव बन के निकलेगा, दलित कुमार बन के निकलेगा और खुदा जाने क्या क्या बन के निकलेगा। इसलिए अब वक्त आया है कि ज़रा ये सफ़ेद कुर्ते पर मैल और कुचैल बैठे, अपना खर्च ज़रा हम कुछ कम करें। देहाती ज़ुबान में कहूँ समझेंगे मालूनी के लोग कि कटौती ज़रा खर्च पर करें और डबल तैयारी की कोशिश होनी चाहिए। इंतहाई आज जिस मुल्क के अंदर 100 साल से पहले की तंजीम होने का दावा कर रहे हैं, अब मैं इस्लाम दुश्मन उनको नहीं कहता, इंसानियत दुश्मन ये जो तंजीम है, इसके यहाँ बाकायदा 90 के अंदर यानी तादाद 90 जो है, ये फ़िक्र साज इदारा है, विचारधारा कमेटी है। उसका काम ही सुबह से शाम शर दुनिया में इस मुल्क में कैसे पैदा होगा, इधर तवज्जो हटानी है तो इधर क्या खेल खेलना पड़ेगा, ये काम उसका है बैठ के। और सिर्फ एक ही बिरादरी के लोग बैठे हुए हैं उसमें, कोई दूसरा घुस नहीं सकता। ये फ़िक्र साज इदारा उर्दू में कहा जाता है, इनकी ज़ुबान में विचारधारा, ये संसता इनकी है। आपको मुझको कहाँ ले जाके डाल दिया वो तो नंबर 2 की बात है। कसम खुदाए पाक की, मौलाना अबुल हसन अली अन्नदवी रहमतुल्लाह अलैह के जुमले में, ऐ हिंदुस्तानी मुसलमानों, जब कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक पूछेंगे इनसे, ऐ दलितों, ऐ शूदरों, ऐ यादों, ऐ भीलों, ऐ मराठियों, तुमने इस्लाम को कबूल क्यों नहीं किया, इस्लाम से तुमने नफ़रत पैदा क्यों की, इस्लाम की मुखालिफत में खड़े क्यों हो गए, तो ये कहेंगे साहब एक ही बस हमारी बात है, ये मुसलमान खुद जीवन गुजारने का तरीक़ा खुद ही इनके यहाँ कोई नहीं था, समझ नहीं सके मुल्क में कैसे रहा जाता है, हम तो इनके इंतज़ार में बैठे रहे। तो मौलाना फरमाते थे वहाँ कौन सा वकील लेके आइएगा आप। इसलिए मेरे भाइयों, इल्म नाफे की बात करो। मस्जिद नबवी अला साहिब सलातो सलाम, इमामुल अंबिया पर अल्लाह अर्श से लेकर उनके जिस्म से लगी हुई जो ज़मीन है वो और दाएं बाएं लाखों सलातो सलाम अल्लाह नाजिल करें। लेकिन इसी मस्जिद नबवी में बरवायत हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, हबशियों की ट्रेनिंग देखोगी? मैंने कहा या रसूल अल्लाह, जैसा आप फरमाएं। दरवाजे पर इमामुल अंबिया यूं खड़े हो गए हैं, मैं पीछे आकर नीचे बगल से हबशियों के फौजी ट्रेनिंग, उनके नेज़ा चलाने का करतब और उसका तरीक़ा देख रही हूँ। मुझे खुशी हो रही है कि या अल्लाह, ये क्या सलीक़ा, क्या तरीक़ा इनको है। यही वो हबशी थे जो वहशी थे, जिन्होंने सैयदुश शुहदा को जन्नत में पहुंचाया। लेकिन जब इस्लाम कबूल किया है, आप हदीस पढ़िए, सीरत पढ़िए, तो अल्लाह की कसम खाकर इमामुल अंबिया के सामने ये कहते हैं, इस नेज़े को, बर्छी को छुपा कर रखूँगा उस वक्त तक जब तक कि किसी अल्लाह के दुश्मन को इससे जहन्नम में ढकेल न दूँ। और जब मुसैलमा कज़्ज़ाब का मुकाबला करने के लिए हज़रत खालिद इब्न वलीद अल-मारूफ बिसैफिल्लाह, अल्लाह की तलवार, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के आदेश पर, आर्डर पर जब ये चले हैं तो हज़रत वाशी ने अपना नाम पहले रखा है। ग़ज़वा वहद में आप पूछ लीजिए उलमा से, मरहम पट्टी करने वाली, आज की ज़ुबान में ज़ख्मियों का इलाज करने वाली औरतें थीं, मर्द नहीं थे। लिहाजा आपसे इतनी सी दरख्वास्त है कि ज़रा उसअत नज़री पैदा कीजिए, इल्म की गहराई और दीन की मजबूती के साथ आप इल्म नाफ़े को हासिल कीजिए। अपने बच्चों को, अपने मुस्लिम कम्युनिटी के नौजवानों को जो ज़हीन हैं, कितने बच्चों ने अपनी तालीम से अलविदा किया और वो ये कहते रहे हमारा आगे का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ, इस माना करके हम यहाँ बैठ गए।
इसलिए अब ज़रा थोड़ी सी आप कोशिश करें, तवज्जो करें। अल्लाह ताला हमको और आपको सही ढंग से अपनी मिल्लत की खिदमत करने का मौका अता फरमा दे। और मैंने जैसा कि पहले कहा, अभी चंद मिनट पहले, मैं अपने उलमा इकराम से भी दरख्वास्त करूँगा, इनमें से हर एक अगर मैं कसम खा जाऊँ तो हानिस नहीं हो सकता, चाहे हमारे नजमुल उलमा मौलाना शाकिर हकीमी हो, चाहे हमारे सदर साहब हों, और चाहे हमारे मौलाना शफीक बड़ौदवी हों, अगर ये एक कोशिश कर लें तो बेहतरीन हाई कोर्ट के वकील से मुकाबला करने के लिए एक आला किस्म का दीनदार मुस्लिम, और अगर जोड़ दें दो जुमले तो आलिम और हाफिज वकील तैयार हो सकता है। करेंगे कि नहीं करेंगे? कुछ तो फिक्र करें इंशाल्लाह। वक्त हो गया। नहीं, वो तो उसका इनकार नहीं कर रहा हूँ, अभी कहूँगा तो आप नाराज़ हो जाएंगे। हमारे शमीम अख्तर साहब ने लुकमा मुझे ये दिया कि अक्कल कोवा वग़ैरह में इस तरह का सिस्टम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अक्कल कोवा में भी मैं हाजिर हो चुका हूँ। उस वक्त अक्कल कोवा में हाजिर हुआ था जब वहाँ सिर्फ आईटी तक की तालीम थी। आज तो अक्कल कोवा मुल्क की वो दीनी असरी दरसगाह बन गई कि जिसको कहा जा रहा है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुकाबले की है। और आप और मैं शमीम अख्तर से बेतकल्लुफ़ हूँ नदवे की निस्बत पर, इसलिए मैं इनसे ये भी कहूँगा कि ज़रा आगे बढ़िए। आज के वक्त में शायद आप में से बहुतों को मालूम भी होगा, इंशाअल्लाह वो तायद करेंगे, आज के वक्त में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हमारे आपके महबूब मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी अपने इदारे में हैदराबाद अल माअहदुल आली में के अंदर मदारिस के उन ज़हीन तलबा और फुज़ला को सिर्फ इसीलिए एडमिशन दे रहे हैं जो लॉयर की तालीम हासिल करें, कि मैंने आपको दिया है, फीस मेरी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन ये इनफरादी कोशिशें हैं। कौम जो खड़ी होती है, मिल्लत जो तैयार होती है, तवानाई एनर्जी उसके अंदर जो पैदा होती है, इज्तिमाइयत से पैदा होती है। आप लोग हमारे दादाजी की ज़ुबान में शहरों की दुल्हन है ये, उरूसुल बिलाद। लेकिन दादाजी रहमतुल्लाह अलैह होते हम तो कहते कि इस दुल्हन जो शहरों की दुल्हन है, इस पर तो 1992 के बाद कितने दाग लग चुके हैं। एक दो नहीं, बहुत दाग लगे इस पर, और आज भी दाग लगाने की कोशिश हो रही है। इस वक्त अभी की कोशिश हो रही है आज की, कि किसी तरह यहाँ पर पुरसुकून माहौल न बना रहे। इसलिए मेरे दोस्तों, सियासत मुस्तकिल एक निसाब है, एक पढ़ाई है। सियासत इसको कहते नहीं है कि आप किसी तरह जालसाजी करके, जुमलाबाजी करके, धोखा देकर मशीन को इधर उधर उलट पलट के पहुंच जाएं पार्लियामेंट में और जुमलों को दोहराते रहें, असल बात की कोई जवाब आप ना दें। ये सियासत नहीं है। अल्लाह ताला के फजल व करम से हमारे शमीम साहब ने बात याद दिलाई। मेरी नज़र में कई आलिम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं कि उनके बच्चे माहाना अरे सालाना हर रमज़ान में तरावीह भी सुनाते हैं। और इस वक्त वो, और ख़ास तौर से पिछले 3 साल के अंदर कोरोना में इस उम्मत की भरपूर डॉक्टर बन के खिदमत की है। लेकिन ये इनफरादी बात है, इज्तिमाइयत की बात हो रही है। आपको मुझको कसम खा के ये अहद करना है, घर कच्चा रहेगा, छपरे वाला रहेगा, इस घर में पानी टपकेगा, बारिश की रातों में मैं अपने बच्चों को लेके बैठा रहूंगा, सुबह का नाश्ता बगैर किए अपने को अपने बच्चों को मैं तैयार करूंगा, बच्चों को ऐसी तैयारी कराऊंगा कि वो पूरी मिल्लत और इस मुल्क के इंतहाई वफादार बन के खड़े रहेंगे।
आज आपको मुझको इंतहाई मुश्किल हालात में अपनी सुस्ती काहिली ने पहुंचाया है। शामिली के मैदान में अंग्रेज़ों को सबक पढ़ाने वाले लोग जो थे, उन्हीं के नाम में से एक नाम चुनकर मुझ जैसा खताकार भी कासिमी अपने को लिखता है। लेकिन जाहिर सी बात थी, हज़रत मौलाना कासिम साहब नानवतवी रहमतुल्लाह अलैह से हज़रत गंगोही ने यही जुमला कहा था, आप किसके भरोसे पर तैयारी करेंगे, कहाँ जाएंगे सीखने के लिए? आइए हाजी साहब की सरपरस्ती में हम खुद तरबियत और ट्रेनिंग हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह इनको सबक सिखाएंगे। तो चाहे वो 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, लेकिन अंग्रेज़ों की बात, अंग्रेज़ों की कदर बोलती बंद हो गई थी। आज शमीम अख्तर साहब भी थोड़ा से नीचे ऊपर हो रहे होंगे, कहाँ इसको आज खड़ा कर दिया मैंने। लेकिन मैं भी जानता हूँ शमीम अख्तर साहब को, पिछला सारा हिसाब मुझसे बेबाक करना चाहते हैं। इसीलिए चाहा कि आज तुम ज़रा पहले कुछ उल्टी पलटी बेतरतीब बातें कह लो, ताकि मौलाना शफीक साहब जब खड़े होंगे या इस कुर्सी पर बैठेंगे, उनकी तबीयत के मुताबिक जैसा होगा तो वो आपको अल्लाह ताला से मरबूत जोड़ करने की और अल्लाह से लौ लगाने का सलीका और ढंग बताएंगे। लेकिन मैं आपको तो ये कह रहा हूँ, दर्द दिल चाहिए एक मुसलमान होने के लिए, दर्द दिल चाहिए एक मुसलमान होने के लिए। मुसलमान होना कोई आसान काम नहीं है। मुसलमान अगर ये समझता है कि जब हम पहुँचेंगे और कुर्सी पर जो भी तिलकधारी बैठा होगा वो कुर्सी छोड़ेगा, तो याद रखिएगा ये मुसलमान नहीं है, ये खुद अपने को धोखा देने आ रहा है। इमामुल अंबिया के लिए अबू जहल नहीं खड़ा हुआ, इमामुल अंबिया के लिए अबू लहब नहीं खड़ा हुआ, और तो और इन शरीरों के टोले ने सजदे में जब अल्लाह के इंतहाई करीब आप तो ओझड़ी ला के रख दी। लेकिन इमामुल अंबिया सच्चे पक्के अल्लाह के बंदे थे, इसलिए अल्लाह के बंदों को खड़ा कर दिया और 13 साल के अंदर मक्के के लोग चीख उठे कि हमारे घर से एक कीमती सरमाया इंसानों का मोहम्मद लेके चले गए। और फिर यही सरमाया मदीना जब पहुंच रहा है, हजरत मसअब इब्ने उमैर के वास्ते से, तो मदीना जो है ये वो मदीना है इल्म दीन, इल्म फ़न सिपागरी, इल्म माआश, इल्म इक्तिसादियात, इल्म तिब, सब का सब यहाँ मदीने में। यूनिवर्सिटी तो नाम की नहीं, लेकिन हल्का लगा हुआ है। अब एक आखिरी बात सुना दूँ आपको। खैरुल कुरून की बात आई थी दरसगाह के, मौलाना काजी अतहर मुबारकपुरी की, और सीरत आयशा में भी मैंने खुद पढ़ा है जो अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी की है। मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, अपने तमाम बिरादरी से ये कहूँगा कि ज़रा एक मरतबा वरक उलट लीजिएगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इमामुल अंबिया के तशरीफ़ ले जाने के बाद या मोहम्मदा या ज़ौजुहा, ये इसका मरसिया नहीं पढ़ा, बल्कि जब तक तन्हा इमामुल अंबिया तो वहीं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह नमाज पढ़ रही हैं, इमामुल अंबिया को सलाम भी कर रही हैं। अब्बा आए, उनसे कौन सा पर्दा। लेकिन जब सैयदना उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दरख्वास्त की, या अम्मी मुझे ये जगह अता कर दीजिए, तो क्या कहा था, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। ये वो टोली है, ये वो जमात है, ये वो गिरोह है, सहाबा और सहाबियात हैं जो अल्लाह के महबूब हैं, आखिरुज़्ज़मा रहमत आलम की प्यारी जमात है। इसने अपनी चीज़ को हमेशा ज़रूरत होने के बाद भी दूसरों को तरजीह दे दी है। लेकिन उमर थे, अपने बेटे से कहा,
अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जाने पे दर, जनाजा लेके जब चलना वहाँ तो देखना, दफन फ़ौरन न कर देना। कहा अब्बा कब्र तो तैयार हो रही है। कहा बेटा हो सकता है मेरी ज़िंदगी में मेरे हयात और मेरे उस रोब से डर कर इजाज़त दी हो जिस रोब से इब्लीस भी कांपता रहता है। बात आई तो कह दूं, वही मैं भी कहता हूँ मेरी निजात के लिए यही मोहब्बत काफ़ी है। हुजूर ने कहा उमर फला गली से अभी आए क्या तुम? कहा या रसूलल्लाह क्या हुआ? कहा मैंने उस पूरे रास्ते में इब्लीस लईन को नहीं देखा है। कैसे उमर थे। बहरहाल बाप ने जो कहा सईद लायक बेटा वही करेगा। जनाजा लेके आए हैं और फिर कहा कि अम्मा मेरे अब्बा ने यह कहा था इजाज़त होगी तो दफन करूँगा वरना नहीं। कहा कि मैंने पहले कह रखा है दफन कर दो, कर दिया। अब पर्दा लगाया और कहा, ये किससे कहा सुनिएगा, ये कहा ज़ुबैर इब्नुल अव्वाम से, अरे उर्वा इब्न ज़ुबैर से जो सगे भांजे हैं, और ये कहा अपनी सगी भतीजी से। उन्होंने पूछा था, दोनों बहुत मुँह लग्गू थे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के, कि उर्वा ने कहा खाला और इन्होंने कहा कि फुफ्फी, ये है क्या मसला कि सैयदना उमर के दफन होते ही एक मोटा से पर्दा डाल दिया है। फरमाया पहले दो यहाँ थे, हुजूर मेरे शौहर रहमत आलम इमामुल अंबिया कहकर हिचकियाँ मार दी, और कहा दूसरे मेरे अब्बा, तो न शौहर से पर्दा है न बीवी न तो बाप से पर्दा है, लेकिन उमर न में शौहर हैं और न तो मेरे बाप हैं, इसलिए पर्दा है। बहरहाल जो बात मुझे सुनानी थी ज़रा मैंने भी ट्रेन की तरह साइडिंग ले ली। अब असल बात सुना के ख़त्म कर दूँ, यही अच्छा है। हाँ बस वही वही वही, इसीलिए तो आज ज़रा बेतकल्लुफ़ी से लड़ाई कर ली गई, बस हो गई बात। क्या कहा सुनिएगा। हाँ जी, मैं ये कह रहा था, तो वो पढ़ने पढ़ाने में लगी थी वो, और घर में हमेशा ऐसे बच्चे बच्चियां पड़ी रहते थे जिनका अक्सर बेशतर कोई सहारा नहीं था, उन्हीं को पढ़ाती थी। मुझे जो बताना है आपके लिए नहीं बताना, लेकिन दरख्वास्त के तौर पर आपसे भी कहूँगा, और इनको बताना है। उनका सिलेबस यानी निसाब जो था इल्म कुरान, आप कहेंगे हाँ वो यही करेंगी, ठीक आगे चलिए। इल्म हदीस, वो कहेंगी इससे ज़्यादा और क्या करेंगी, ठीक है। इल्म फ़िक़ह, क्योंकि वो किबार सहाबा के सामने भी मुफ्ती आज़म थी वो, ठीक है। अब ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, इस निसाब को कैसा बनाया था उन्होंने। इल्म कुरान, इल्म हदीस, इल्म फ़िक़ह। अब फ़ौरन जो देखा जा रहा है, लिखा हुआ मिल रहा है, इल्मुल अंसाब। अंसाब, कौन किसकी नस्ल से पैदा हुआ है, कौन कहाँ किसका रिश्ता मिल रहा है। और ये डिग्री उन्होंने ली थी अपने अब्बा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से। अरब उनके मुखालिफ होने के बावजूद इल्मुल अंसाब के अंदर सिद्दीक़ अकबर से बड़ा डिग्री याफ्ता किसी को नहीं मानते थे। और चलिएगा, इल्मु शेर, शेर और शायरी भी सलेबस में। इल्म तिब, मेडिकल लाइन, उसका भी सलेबस उनके पास था। और आगे चलिए, तिजारत कैसे की जाएगी, इल्म इक्तिसादियात, इकोनॉमिक का इल्म, गुब्बारे की तरह बढ़ जाएं, ये नहीं पढ़ाया था, बल्कि हलाल रोज़ी कमा कर खुद भी खर्च करो और मिल्लत के लोगों पर खर्च करो। यही वजह है कि सैयदना उमर ने बैतुल माल से वजीफ़ा भेजा है, जो एक बोरी है उसमें से एक दिरहम भी नहीं निकाला, और कहा बांट दे। शाम हो गई, इफ्तार के लिए दस्तरखान लगवाया तो बादी ने पानी खजूर रख दिया। कहा अल्लाह की बंदी कुछ तो इफ्तार के लिए तैयार कर लेती। उसने कहा आप तो बांटने में लगी रहती हैं,
फरमाया यही मेरे बाप ने, मेरे शौहर ने दुनिया कमा कर खर्च करने का सलीका बताया था। बहरहाल मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, आपसे ये चंद बातें बेतरतीब अर्ज़ की हैं और उस वक्त शुरू कर दिया था जब सदर मोहतरम अपनी माजूरी, ज़ौफ़, नकाहत, बीमारी में तशरीफ़ ला रहे थे। बड़ी बेशर्मी थी कि मैं रुका नहीं। मैं माफ़ी भी चाहता हूँ और मैं अपने मौलाना शफ़ीक साहब से कहूँगा तशरीफ़ लाइए, आपका इस्तक़बाल हम करते हैं, क्योंकि हम कई मरतबा यहाँ आ चुके हैं। मालूनी के लोग भी अच्छी तरह जानते हैं और मोहतमिम तो बिरादरम हम्माद साहब दोस्त जैसे हैं, इसलिए उनकी तरफ से भी आपका हम इस्तक़बाल करते हैं। आइए, आपके लिए जगह खाली है। अल्लाह ताला हमको और आपको आइंदा अपना मुस्तक़बिल पूरी उम्मत और मिल्लत को, मुल्क को खड़ा करने की ताकत अता फरमा दें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।